भगवान बोले, हे अर्जुन, यज्ञ सचारहि जे मनुज, तिनका मिलई न शोक। जे जन करहि न यज्ञ ते, दुखी लोक परलोक। यज्ञ सचारहि जे मनुज, तिनका मिलई न शोक। जे जन करहि न यज्ञ ते, दुखी लोक परलोक। भगवान कहते, हे अर्जुन, जो मनुष्य यज्ञ संचालित करते रहते हैं उन्हें कभी भी शोक प्राप्त नहीं होता, किंतु जो मनुष्य यज्ञ ही नहीं करते हैं वो इस लोक में भी दुख को प्राप्त होते हैं और परलोक में भी दुख को ही प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सब बहुत दिनों से अमर कथा श्री हरिमायाचर्य सुन रहे हैं। उसके अंतर्गत ये जो गीता कांड है, ये संपूर्ण गीता आप बहुत अच्छी प्रकार से सुन रहे हैं। सबका हम धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो गीता है इतनी सरल और सरस है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगी। आइए, भगवान कहते हैं अर्जुन से, एहि प्रकार के यज्ञ अपारा, यही प्रकार के यज्ञ अपारा, कहे वेद वाणी विस्तारा। इस प्रकार के ये बहुत से यज्ञ ज्ञानी लोगों द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। वेदों में भी इसका बखान है। मन इंद्रिय तन कर्म ही द्वारा, मन इंद्रिय तन कर्म ही द्वारा, करहि मनुज निज को उद्धारा। इसके द्वारा मनुष्य मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा जो यज्ञ करते हैं उनसे दुखों का वो हरण करते हैं, उनके दुख चले जाते हैं। भगवान ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। इन्हीं तत्व ते जानहु भाई, इन्हीं भगवान अर्जुन के माध्यम से सबको बता रहे हैं संसार में। इन्हीं तत्व ते जानहु भाई, मान यज्ञ मन करहु लड़ाई। इन्हीं तत्व ते, कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, तुम इसे तत्व के द्वारा जानो और यज्ञ मान कर ये युद्ध करो कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य है। और मुक्ति कर्म बंधन ते पावो, मुक्ति कर्म बंधन ते पावो, परमानंद परम गति लावो। मुक्ति कर्म बंधन ते पावो, परमानंद परम गति लावो। इससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। जो कर्मों का बंधन है, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं वो करते जाओ, तुम कर्मों के बंधन से मुक्त होते रहोगे और परम गति परम आनंद को प्राप्त करोगे। भगवान अर्जुन से ऐसा कहने लगे। सुनहु परंतप अर्जुन प्यारे, सुनहु परंतप अर्जुन प्यारे, यज्ञ भेद दुई वेद उचारे। हे मेरे प्रिय अर्जुन, वेदों के द्वारा यज्ञ दो प्रकार से कहा गया है। कौन कौन से हैं? एक द्रव्यमय दूसर ज्ञाना, एक द्रव्यमय
दूसर ज्ञाना ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ बखाना। एक तो धन के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है और दूसरा ज्ञान के द्वारा। तो भगवान कहते हैं उसमें जो ज्ञान यज्ञ है वो अत्यधिक श्रेष्ठ है, वही कहा गया है श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सबते फलदाई, ज्ञान यज्ञ सबते फलदाई, सकल कर्म एहि ज्ञान समाई। ज्ञान यज्ञ सबते फलदाई, क्योंकि ज्ञान यज्ञ जो है वो सभी जितने भी और यज्ञ हैं सबसे अधिक फलदाता है। क्योंकि जब ज्ञान आ जाता है कि वास्तव में मनुष्य का जीवन है क्या, वास्तव में मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये सब ज्ञान है। और जब ज्ञान आ जाता है तो उसके साथ जो तुम्हारे कर्म होते हैं वो सुंदर होते चले जाते हैं। तो संपूर्ण जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान है वो हमारे कर्मों के साथ जो विकर्म जुड़ा हुआ है, झूठ कपट चोरी व्यभिचार, मैंने विकर्म के बारे में आपको बहुत पहले बता चुके हैं हम आपको। तो विकर्म जो हैं ये नष्ट हो जाते हैं और ज्ञानी लोग इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं। ज्ञानी ज्ञान यज्ञ के लीके, ज्ञानी ज्ञान यज्ञ के लीके, तत्व ज्ञान उपदेशहीनी के। ज्ञान जो ज्ञानी हो जाता है वही तत्व का उपदेश देने में समर्थ हो पाता है। बाकी सब अटक जाते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकलता है। इसीलिए जो जो ज्ञानवान होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से भगवान के विषय में, मनुष्य क्या है, उसके अंदर चेतना क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इसके बारे में जितना ज्ञानी सुंदर बता सकता है, उपदेश दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए व्यक्ति को ज्ञानवान होना चाहिए, भगवान ऐसा कह रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि ये भी एक यज्ञ है, युद्ध करो। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से सभी समाज के लिए कि मिलई तत्वदर्शी जबहि करी सेवा सत्कार, कपट छाणी सुचि प्रश्न करी, पावहु ज्ञान अपार। भगवान कहते हैं जब तुम्हें कोई तत्वदर्शी मिल जाए तो उसकी सेवा करो, उसका सत्कार करो और अपने अंदर के कपट को त्याग कर जिज्ञासु बनो, कुछ पाने की इच्छा लेकर और पवित्र प्रश्न करते हुए उससे ज्ञान जानने की कोशिश करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करो, क्योंकि वो जो तत्वदर्शी है वो तुम्हें तत्व के बारे में तभी बताएगा जब तुम निर्मल मन से उसे प्रश्न करोगे, वो भी सूचि प्रश्न यानी पवित्र और सुंदर प्रश्न। भगवान ऐसा कहते हैं। और जब आपको ज्ञान वो देने लगेगा या ज्ञान मिल जाएगा, जानी ज्ञानु पुनि मोह विसारी, जानी ज्ञानु पुनि मोह विसारी, पावहु पावन जगत बिहारी। जब ज्ञान को जान जाओगे तो मोह मिटता चला जाएगा और पवित्र भगवान जो तुम्हारे हृदय में विराजित हैं उन्हें तुम जान सकोगे। और पापी ही तेयति पापी कोई, पापी ही तेयति पापी कोई, ज्ञान रूप नौका चढ़ी सोई, पाप समुंदर ते तरी जाई,
पाप समुंदर ते तरी जाई, भली भांति अति सुंदरताई। वो तर जाएगा, पापियों में भी जो अधिक पापी होगा वो भी इस ज्ञान रूपी नौका पर जब चढ़ेगा तो इस पाप रूपी समुद्र जो है इसको वो पार कर लेगा भली भांति सुंदरता पूर्वक। भगवान अर्जुन से ऐसा कहते हैं और वो अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण समाज को संदेश देते हैं कि जहाँ से ज्ञान मिले उठा लो। बहुत से लोगों को देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, बस हट बढ़ा दिया। अरे थोड़ा सा तो ज्ञान ले लो, क्यों? गीता पढ़ने में समझ के बाहर है। अब मैं आपको बड़ा सरल विधि से एक कविता के माध्यम से आपको गीता सुना रहा हूँ। तो आप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु बने, क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन से, श्रद्धावान जितेंद्रिय लोगा, श्रद्धावान जितेंद्रिय लोगा, पावहि ज्ञान परम सुख योगा। श्रद्धावान, जो श्रद्धावान हैं और जितेंद्रिय लोग, वो इस परम सुख का जो योग है, परम सुख का योग जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि श्रद्धा होनी चाहिए सबसे पहली बात, और जितेंद्रिय बनना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल ऐसा व्यक्ति को करना चाहिए, तभी वो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन पाता है। और जब ज्ञान प्राप्त होने लगेगा और तब तुम्हारे जो विकर्म है वो नष्ट होने लगेंगे। किस प्रकार नष्ट होने लगेंगे? भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिमि अग्नि सब ईंधन जा रही, जिमि अग्नि सब ईंधन जा रही, तैसे ही ज्ञान विकर्म विसारई। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान जो है संपूर्ण विकर्मों को जला देता है। विकर्म यानी कर्म, गलत कर्म जो हैं, जो भी गलत कर्म हैं, जो कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं, उन सब का वो नाश कर देता है ज्ञान। ज्ञान समान न कछु संसारा, ज्ञान समान न कछु संसारा, ज्ञान आत्मा को आधारा। ज्ञान समान, ज्ञान के समान संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही इस आत्मा का आधार है। कोई भी बिना आधार के कुछ तो टिक नहीं सकता। और ये आत्मा जो है, ये शरीर को धारण करने का जो आधार लेके आए हैं वो तुम्हारे ज्ञान हैं। जो तुम्हारे प्रारब्ध में पहले से थे वही तुम्हारा आधार बना हुआ है। लेकिन यदि तुम और सुंदर और अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो आने वाला जो तुम्हारा जीवन है, क्योंकि तुम मरोगे तो कभी है नहीं, ये शरीर मिट जाएगा लेकिन तुमको तो मिटना नहीं है। तो इस ज्ञान के माध्यम से तुम अपने परम उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहोगे निरंतर। श्रद्धा रहित शंकु अविवेकी, श्रद्धा रहित, जिनमें श्रद्धा नहीं है, शंकालु हैं, अविवेकी हैं, और पावहि कबहु न यह गति ने की। वो इस सुंदरता पूर्ण योग को, इस गति को नहीं पाएगा। जो श्रद्धा से रहित है, शंकालु है, विवेक नहीं है जिसमें, वो कभी भी इस ज्ञान योग की जो सुंदर दृष्टि है उसको पा ही नहीं सकता।
वो कहेगा अरे बेमतलब की चीज़ है। तो वो इस योग में इसको जानने की उसको इच्छा ही नहीं होगी, और जब इच्छा ही नहीं होगी और उसको समझेगा ही नहीं, तब सदा लोक परलोक न साही, सदा लोक परलोक न साही, संशय युक्त जनन सुख नाही। जिनमें शंका है उन लोगों को कभी सुख प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो इस लोक में रहें चाहे उस लोक में रहें, उनको सुख प्राप्त नहीं होना है। वो चाहे जितना उनके पास पैसा हो और चाहे जितना बड़ा पद पा गए हों, लेकिन यदि उनमें ईश्वर के प्रति ये सच्चा ज्ञान नहीं है तो वो दुखी ही रहेंगे, यहाँ भी दुखी रहेंगे और मर के जब दूसरी दुनिया में जाएंगे तब भी दुखी रहेंगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ताते भारत ग्रहण करो, ज्ञान विवेक कटारी, हिय स्थिति अज्ञानमय, संशय डार हुमारी। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, ज्ञान और विवेक रूपी कटार को ग्रहण करो, ज्ञान और विवेक रूपी कटार को ग्रहण करो और हृदय में स्थित जो भी कुछ अज्ञान रूपी संशय है उसका वध कर दो, उसको मार दो, क्योंकि आप ज्ञानवान होने जा रहे हैं, इसलिए संशय का विनाश कर दो। आइए, आज का प्रवचन, आज का गीता के शब्द यहीं पे मैं विराम लेता हूँ और सभी से विनती करता हूँ कि इसके लिए आप कमेंट जरूर कर दिया करें। नमस्कार, राधे राधे और सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।